एक औरत सुबह सुबह अपने सर पर आम की टोकरी उठाए हुए गलियों में आवाज लगाते हुए जा रही थी। उसका नाम सुंदरी था। सुंदरी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और बाप भी अक्सर बीमार रहता था, तो सुंदरी घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करती थी। सुंदरी को जल्दी अमीर बनने का भूत सवार था। एक दिन सुंदरी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझसे अब ये गरीबी का जीवन नहीं जिया जाता। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि रातों रात अमीर बन जाऊं और आराम की जिंदगी जीऊं। पर बेटी, ऐसा तो कोई काम नहीं जिसे करने से तू जल्दी अमीर बन जाए। हर काम में सफल होने के लिए मेहनत और समय दोनों लगता है। ठीक है माँ, मैंने कब मना किया मेहनत करने से? कर तो रही हूँ मेहनत कब से, और कितनी करूं? तो बता, तू क्या करना चाहती है? माँ, वो मैंने सोचा है कि आम बेचने का काम करूं, घर घर जाकर। पर बेटी, इसमें तो बहुत मेहनत है। तू कर पाएगी ऐसा? हाँ, कुछ दिन करके देखती हूँ। अगर काम चल पड़ा तो फिर एक छोटी सी दुकान लेकर आम बेचूंगी। हमारे आसपास कोई आम वाले की दुकान भी नहीं है। गर्मी के समय लोग बहुत आम खाते हैं। बहुत देर तक अपनी माँ के साथ बात करने के बाद वो सोने चली जाती है। अगले दिन सुंदरी जल्दी उठ जाती है। मंडी जाकर आम लेकर उन्हें एक टोकरी में भरकर उन्हें बेचने निकल जाती है। आम ले लो, आम, ताजे ताजे मीठे मीठे आम ले लो, रस से भरे आम ले लो। तभी एक आदमी अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक औरत आम से भरा टोकरा अपने सर पर रखकर चली जा रही है। अरे ओ आम वाली, इधर आ। पहले तो तुझे कभी नहीं देखा यहाँ। हाँ बाबूजी, पहले कुछ और काम करती थी, आज से ही शुरू किया है ये काम। अरे तुझे तो मैंने पहले कहीं देखा है। देखा होगा बाबूजी। पर तू धूप में कैसे ये काम करेगी? अरे बाबूजी, पापी पेट जो न करवाए, काम है। आम लोगे क्या बाबूजी? हाँ हाँ, दिखा जरा आम कैसे हैं। अभी लो साहब, ये देखो, सब तरह के आम है मेरे पास। बताओ कितने किलो बांध दूं? 1 किलो दे दे। अभी देती हूँ साहब। पर साहब, आपने रेट तो पूछा ही नहीं। जब आम खाने हैं तो रेट क्या पूछना। अरे साहब, आप तो बड़े दिल वाले हैं, वरना कुछ लोग तो बस रेट ही पूछकर अपना पेट भर लेते हैं। आप तो बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे हो। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक वो रोज आम बेचने निकल जाती है। अब तो सुंदरी के आम अच्छे खासे बिकने लगे थे। रोज शाम तक उसकी टोकरी खाली हो जाती थी। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अब मैं घर घर जाकर नहीं, एक दुकान लगाकर आम बेचूं। तो कुछ दिनों बाद उसने एक दुकान खोल ली, और जैसे कि सब लोग उसे जानने लगे थे, तो उसकी दुकान पर हर समय भीड़ रहती थी। धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा, तो उसने अपनी दुकान पर एक आदमी रख लिया जो कि उसकी मदद करता था। वो थोड़ा लालची किस्म का था। उसने सुंदरी के मन में भी लालच डालना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, हसमुख लाल सुंदरी से कहता है, वो मैडम जी, बात ये है कि आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चलने लगी है। शाम तक गल्ला पूरा भर जाता है। क्यों ना हम आम के दाम बढ़ा दें, जिससे कि हमें दोगुना मुनाफा हो। गर्मी का मौसम है, इस समय लोग कुछ ज्यादा ही आम खाना पसंद करते हैं और आसपास कोई और दुकान भी नहीं। लोग मजबूर होकर हमारे ही पास आएंगे। अरे वाह, तू तो अच्छी बात कह रहा है। पर अगर कहीं महंगे आम कोई खरीदे ही नहीं तो फिर क्या होगा? अरे मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार ऐसा कर कर तो देखो। हसमुख की बात सुनकर सुंदरी के मन में लालच आ गया। उसे सपने में नोट ही नोट दिखने लगे। अगले दिन जब वो दुकान पर गई तो उसने आम के रेट की एक लिस्ट दुकान के बाहर लगा दी। कुछ देर बाद लोग आम खरीदने आने लगे। एक आदमी लिस्ट देखकर बोला, अरे ये क्या सुंदरी जी, आपने तो आम के रेट दोगुने कर दिए। क्या बात है, इतने महंगे आम तो कहीं नहीं बिक रहे। देखो भाई, महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऊपर से मेहनत भी बहुत है इस काम में, और मुनाफा इतना नहीं हो पा रहा, तो दाम बढ़ाने पड़े। अरे आम बेच रही है या सोना? जरा रेट तो देखो इसके, हमें नहीं लेने यहाँ से आम। सुंदरी को उस औरत की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। हाँ, जा जा, मेरे जैसे आम कहीं और मिले तो कहना। हसमुख लाल ये सब देख रहा था।
तो उसने भी मौके का फायदा उठाना चाहा। अरे मैडम जी, अगर रेट बढ़ा ही दिए तो मेरे पैसे भी बढ़ा दो। जितना आप पैसे देती हैं उसमें गुजर बसर करना मुश्किल होता है। सुंदरी पहले से ही गुस्से में थी, तो वो हंसमुख लाल पर चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो अब तेरी भी जुबान चलने लगी है। गांव बसा नहीं कि चोर आ गए। फिर कुछ देर तक उनमें बहस होने लगती है। हंसमुख लाल गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ दिन तक तो वो काम पर नहीं आता, लेकिन कमाई का कोई और जरिया ना होने की वजह से वो वापस आ जाता है। वो सुंदरी से कहता है, वो मैडम जी, बात ये है कि मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे मुंहजोरी करी, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। निकल गई सारी हैकड़ी। गया तो ऐसे था कि वापस ही नहीं आएगा। सुंदरी उसे माफ कर देती है। सुंदरी का काम सही चल रहा था। आदत से मजबूर हंसमुख लाल दोबारा सुंदरी से कहता है, मैडम जी, हमारी बिक्री तो अच्छी हो जाती है और शाम तक आम भी बिक जाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह मंडी जाना पड़ता है, आम लाने पड़ते हैं, फिर उन्हें दुकान में लगाना पड़ता है। सुंदरी आम खाते हुए बोलती है, अरे निखट्टू, तो तू क्या चाहता है? मैं एक और आदमी रखूं जो दुकान तक आम पहुंचा जाए? हाँ मैडम जी, आपने सही कहा। वो सब तो ठीक है, पर ऐसा आदमी हमें कहाँ मिलेगा? और सारा काम वो करेगा तो तू क्या करेगा? ऐसा कहकर वो हंसमुख लाल को बहुत कुछ सुना डालती है। इस बार तो हद ही हो गई। हंसमुख लाल कुछ नहीं कहता और चुपचाप काम पर लग जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि वो कैसे अपनी बेइज्जती का बदला ले। अगले दिन कुछ दिनों तक वो दुकान में काम करता है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता। उसे हर बार अपनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। फिर एक दिन उसे मन में ख्याल आता है कि क्यों न वो भी आम की एक रेहड़ी लगाए, क्योंकि सुंदरी की दुकान के अलावा वहां आसपास कोई और दुकान नहीं थी। फिर एक दिन अचानक उसने सुंदरी की दुकान पर काम करना छोड़ दिया और अपनी आम की रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया। जब सुंदरी ने उसे आम की रेहड़ी के साथ देखा तो वो आग बबूला हो गई। उसे लगा कि अब तो उसका काम धंधा चौपट हो जाएगा। जरा देखो तो इसे, मेरी ही बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। देखती हूँ इसकी ये रेहड़ी कितने दिन चलती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सुंदरी की दुकान पर भीड़ कम होने लगी और हंसमुख लाल की रेहड़ी पर लोगों का तांता लगने लगा। सुंदरी से ये सब नहीं देखा जा रहा था। वो सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि हंसमुख लाल का पत्ता हमेशा के लिए कट जाए। एक दिन की बात है, सुंदरी अपनी दुकान में बैठे बैठे सोचने लगी कि वो क्या करे कि हंसमुख लाल की रेहड़ी वहां से हमेशा के लिए हट जाए और उसका काम पहले के जैसे चलने लगे। ग्राहक ना आने की वजह से कुछ दिनों तक सुंदरी ने अपनी दुकान बंद रखने का फैसला किया। एक दिन की बात है, सुंदरी चोरी चोरी हंसमुख लाल की रेहड़ी के पास गई और उसने आम के ऊपर एक पाउडर छिड़क दिया और वहां से चली गई। शाम के वक्त जब हंसमुख लाल के सारे आम बिक गए तो वो घर चला गया। अगले दिन जब वो रेहड़ी लेकर अपने घर से निकलने वाला था तो कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। हंसमुख लाल अपने मन में सोचता है, अरे ये सब लोग हाथों में डंडे लेकर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये सब इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? उन सब में सबसे आगे सुंदरी खड़ी है। ये देखो भाइयों, तुम सबको बीमार बनाकर ये फिर से अपनी रेहड़ी लेकर आ रहा है आम बेचने। मारो इसको, मारो सब मिलकर। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे आमों में कोई मिलावट नहीं है। अच्छा, मिलावट नहीं तो मेरे बच्चे बीमार कैसे हुए? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जरूर ये सुंदरी की चाल है। अच्छा, ये तो इतने सालों से आम बेच रही है, इसके आम खाने से तो आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर तेरे आम खाकर ही मेरे बच्चे कैसे बीमार पड़ गए? फिर सब लोग उसे मिलकर मारने लगे और बोले, अगर कल से तेरी रेहड़ी आसपास दिखी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सब लोग चले जाते हैं। हंसमुख लाल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके आमों में ऐसा क्या था जिससे लोग बीमार पड़ गए। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं सुंदरी ने तो कोई मिलावट नहीं की है। तो इस बात का पता लगाने के लिए वो सुंदरी के घर की ओर चल पड़ा। सुंदरी आज बहुत खुश थी क्योंकि अगले दिन से उसे हंसमुख लाल की रेहड़ी नहीं दिखने वाली थी। वो खुशी में झूमते हुए अपनी एक सहेली से मिलने के लिए निकल पड़ी। हंसमुख लाल भी उसके पीछे चल दिया। रास्ते में सुंदरी एक आदमी से मिली। उसने उसे कुछ पैसे दिए और वहां से चली गई। हंसमुख लाल भागकर उस आदमी के पास गया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर बोला, सच सच बता, ये सुंदरी ने तुझे पैसे क्यों दिए? वो आदमी डर गया और उसने सब कुछ बता दिया।
अगले दिन हसमुखलाल सुंदरी की दुकान पर गया और उसने सुंदरी से माफी मांगी और फिर से काम पर रखने की गुजारिश की। आ गया तू, बड़ा आया मेरे से मुकाबला करने वाला। ये दुनिया औरत की ज्यादा सुनती है। देखना, मैंने तुझे सही होते हुए भी गलत साबित कर दिया। चल लग जा काम पे। हसमुखलाल चुपचाप दुकान पर बैठ गया और आम बेचने लगा। कुछ दिनों तक उसने काम किया, लेकिन उसे बार बार अपनी बेइज्जती का ख्याल आता तो उसे मन करता कि वो सुंदरी को मार दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा अगर सुंदरी को मार दिया तो लोग सोचेंगे कि मैंने ही उसे मारा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ और करना होगा, उसे सबक सिखाने के लिए। एक दिन की बात है, सुंदरी कहीं काम से बाहर गई हुई थी तो हसमुखलाल ने आमों में वही पाउडर मिला दिया और कुछ दिनों के लिए शहर से गायब हो गया। सुंदरी के आम बिक गए, लेकिन जब लोगों ने उसके आम खाए तो वो बीमार पड़ने लगे। हर रोज कोई न कोई आता और सुंदरी को धमकी देकर चला जाता। उसका जीना मुश्किल हो गया था। लोगों ने उससे आम खरीदना बंद कर दिया। औरत होने की वजह से कोई उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। धीरे धीरे उसकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। सुंदरी कंगाल हो गई। अब तो उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसे समझ आ गया कि भगवान उसे उसके कर्मों की सजा दे रहा है। उसने भगवान से माफी मांगी और फिर से निकल पड़ी टोकरी में आम रखकर बेचने, लेकिन इस बार किसी ने उससे आम नहीं खरीदे। सुंदरी हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई।